हेलो गाइज, मैं लगातार 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी आपको करा रहा हूं, जहां 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल गणित में मैं बता रहा हूं। डे 118 में है क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमिति से सवाल है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 12 और 23 में पूछा हुआ है। cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर व्हाट, इसमें से चुनना है। तो आपको जो भी निष्पत्ति होता है उसका मान 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का 6 निष्पत्ति का मान आपको याद होना चाहिए, तब इस सब सवाल का सही आप जवाब दे सकते हैं, चुन सकते हैं। तो देख लो, cos 60 का मान कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ में 1 जुड़ेगा तो 3 बटा में 2 हो जाएगा, और हाफ में से 1 हटाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब क्या हो गया, 3 बटा में 2 गुना माइनस 2 बटा में 1 हो गया, तो रिजल्ट हो गया -3। आंसर कौन होगा, डी। सवाल नंबर 2 देखो, बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 20 और 23 में पूछा हुआ है। यहाँ पर 4 गो निष्पत्ति का मान दिया हुआ है, कौन उसका मान बताना है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान हाफ, cot 60 का मान 1/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। तो 2 से 2 कट गया। अब नीचे में है √3 और √3, तो क्या होगा, √3 में गुना होगा √3 से, तो 3 हो जाता है। ऊपर में है 1, तो 1 बटा में 3। आंसर कौन होगा, डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20-23 का पूछा हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन है, कैसे होगा। तो √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 से क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर 3 बटा में √3, तो 3 से √3 कटेगा तो √3 हो जाएगा। तो अब हमको tan यहाँ पर 2 थीटा है, तो tan अब कितना का मान होता है, √3, तो tan 60 का होता है। तो आपका हो गया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, क्योंकि tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर होगा 60 बटा में 2, मतलब 30 डिग्री। इसमें 30 कौन है, बी हुआ आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 20-23 में पूछा हुआ है। ऊपर में 3 निष्पत्ति है, नीचे में भी 3 निष्पत्ति है, और उसका मान बताना है। तो मान तो आप दे ही दो, sin 30 का हाफ होता है, cos 45 1/√2 और tan 60 √3 होता है। cos 30 भी √3 होगा, sin 45 का 1/√2 होगा, और cos 60 का मान हाफ होगा। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप देख रहे हो संख्या नीचे है वही ऊपर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो क्या करेंगे, माइनस ऊपर का में हम कॉमन ले लिए, तो सेम टू सेम हो गया, जो नीचे है सो ही ऊपर में हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, अभी तो कटिए जाएगा, तो -1 होगा। आंसर कौन होगा, ए। 5वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, 0 छोटा या बराबर है थीटा, और थीटा छोटा या बराबर है 90 डिग्री, मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि थीटा का मान 0 और 90 के अंदर है। 0 या तो 0 है, या 0 से बड़ा है, या 90 है, या 90 से छोटा है इसका मान, यानी थीटा का। तो कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो याद रखो कि 45 का ही मान आपको sin थीटा और cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा 45 डिग्री। sin और cos का 45 का बराबर होता है, उसी ढंग से tan और cot का 45 का बराबर होता है, फिर आपको sec और cosec का 45 का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो बटन दबा करके फॉलोइंग कर देना है, और यूट्यूब पर आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि
मेरे द्वारा कोई भी एक्टिविटी हो उसका सूचना आपको मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।